अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे कि जिसे सुनकर शायद आपको भी यकीन ना आए, लेकिन नाज़रीन हमारे मुआशरे में ऐसा भी होता है। ये वाक़या नाज़रीन हमारे सोशल मीडिया से मुतल्लिक़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जनूनी हो जाते हैं, और अपनी सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट को लेकर या अपने दोस्तों की पोस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। बिलख़ुसूस ये चीज़ आपके देखने में आई होगी सियासी नुक्ता निगाह से, कि जब कोई अपना सियासी नुक्ता नज़र पेश करता है किसी पोस्ट के ज़रिए, तो उस नुक्ता नज़र से इख्तलाफ रखने वाले लोग जो हैं वो भी बहुत जज्बाती होकर उसके जवाब में पोस्टें करना शुरू कर देते हैं, और फिर बिल आखिर नतीजा क्या होता है कि उनकी दोस्ती, उनका ताल्लुक़, उनकी रिश्तेदारी आपस में ख़त्म हो जाती है। और नाज़रीन, ये एक बिल्कुल हकीकत है। ऐसे कुछ लोग ख़ुद मेरे अपने ज़ाती मुशाहिदे से भी गुज़रे हैं कि जो अपने सियासी नज़रियात की बिना पर और अपने सियासी लीडरान के साथ अपनी वाबस्तगी की बिना पर अपने बहुत ही करीबी दोस्तों को, अज़ीज़ों को, रिश्तेदारों को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं सोशल मीडिया पर, और फिर उनसे ताल्लुक़ मुनक़ता कर लेते हैं। नाज़रीन, ये बहुत ही बड़ी हिमाकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने सियासी वाबस्तगियाँ अपनी जगह, लेकिन अपने ताल्लुक़, दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ ये अपनी जगह हैं। हदीस शरीफ में आया है कि जिसने क़त्अ रहमी की उसके लिए यानी सख्त वईद है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो वाक़या हम बयान करने जा रहे हैं ये कुछ इसी तरह का है। ये वाक़या इस तरह से है कि कुछ दोस्त जो हैं उनके दरमियान इसी तरह एक बड़ा ही यूँ समझ लीजिए कि बड़ा मुकाबला था। उनमें से सब जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट जो हैं वो शेयर करते थे, अपनी पिक्स जो हैं वो शेयर करते थे, या दीगर क्लिप्स वगैरह जो हैं वो शेयर करते थे, और उनके दरमियान एक दौड़ लगी हुई थी, एक रेस लगी होती थी कि देखते हैं किसके ज़्यादा शेयर्स आते हैं, किसके ज़्यादा लाइक्स आते हैं, किसके ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, और इस तरह वो एक दूसरे के साथ मुसाबकत में लगे हुए थे, मुकाबले में लगे हुए थे, और वो रोज़ाना जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर एक दूसरे से इस बारे में तबादला ख़याल किया करते थे, और एक दूसरे को बताया करते थे कि उनकी पोस्ट पर कितने ज़्यादा जो हैं लाइक्स, शेयर्स या कमेंट्स आ रहे हैं। और इस वजह से नाज़रीन उनके दरमियान बाज़ औक़ात इस चीज़ को लेकर तलख़ी भी होती थी, और रंजिश भी होती थी, और तल्ख़ कलामी भी हो जाती थी, और इस तरह वो आपस में उलझते भी रहते थे। लेकिन उनमें से दो लोग ऐसे थे नाज़रीन कि जो इस मौजू को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो हिसास थे, बहुत ही ज़्यादा जनूनी थे, और यहाँ तक कि एक रोज़ उनके दरमियान तलख़ी इतनी बढ़ी कि वो हाथापाई तक नौबत जा पहुँची, वो गुत्थम गुत्था हो गए। बाकी दोस्तों ने उनको जो है वो समझाया बुझाया, उनको अलग किया, और उनसे यानी उनकी एक तरह से सुलह करवा दी, शेक हैंड करवा दिया। लेकिन नाज़रीन उन दोनों दोस्तों ने दिल में इस बात की रंजिश रखी, और इस बात को अपने दिल में बिठा लिया, और उनमें से एक जो था वो दूसरे से बदला लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। यानी वो शख्स जो था वो कीना परवर था, उसने उस बात को दिल में बिठा लिया, और फिर नाज़रीन उसने वो चूँकि किसी ऑफ़िस में काम करता था, और जिस दोस्त के साथ उसकी रंजिश हुई थी वो मुलाजमत की तलाश में था, लिहाजा उसने एक रोज़ उसे ये कहा कि उसके ऑफ़िस में कुछ वैकेंसीज़ जो हैं, कुछ आसामियाँ जो हैं वो निकली हैं, जॉब के लिए जगह है, तो वो अगर चाहे तो वहाँ वो इंटरव्यू दे सकता है, और वो अपने बॉस से कहकर अपने ऑफ़िस में उसके लिए मुलाजमत का इंतज़ाम करवा सकता है।
लिहाजा नाज़रीन, मुलाज़मत का झांसा देकर उसने अपने उस दोस्त को बुलाया और फिर एक वीरान जगह पर ले जाकर, एक वीराने में सुनसान जगह पर ले जाकर उसने अपने एक और साथी की मदद से, एक और दूसरे दोस्त की मदद से अपने इस दोस्त को नाज़रीन उसने कत्ल कर दिया। अब ये कत्ल जो था ये एक मुअम्मा बना हुआ था पुलिस के लिए। पुलिस ने जब तहक़ीक़ात की और अपनी तहक़ीक़ात का दायरा जो है उनका जब वसी हुआ, तो नाज़रीन आप जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, तो पुलिस की तहक़ीक़ात जो हैं वो भी इन्हीं जदीद ख़तूत पर होती है। लिहाजा उन्होंने जब उन सब लोगों के फ़ोन्स को ट्रेस किया, उनकी लोकेशंस को ट्रेस किया, उनकी कॉल्स और उनकी चैटिंग्स को ट्रेस किया, तो ये बात सामने आई कि वो उसका दोस्त जो है वो ही अपने दोस्त के कत्ल में मुलविस था और उसने उसको वहाँ वीराने में बुलाया था और उसी ने अपने दोस्त की जान ली थी। तो नाज़रीन, जब पुलिस ने उससे इस बारे में तहक़ीक़ात की, इस बारे में पूछा, तो उसमें जो है वो उनकी पुरानी जो रंजिश थी, वो जो पुराना उनका जो शख्साना था, वो सामने आया कि किस तरह वो महज़ सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट की मुसाबक़त और मुकाबले के हवाले से जो उनकी तलख़ी हुई थी, वो इस हद तक आगे बढ़ गई थी कि बात जो है वो गालम गलोच से होती हुई जो है वो हाथापाई तक जा पहुंची थी। और इस चीज़ को उसने अपने दिल में रखा था और उसी का बदला और इंतकाम लेने के लिए उसने अपने दोस्त के कत्ल का जो है वो मंसूबा बनाया, और ना सिर्फ मंसूबा बनाया बल्कि उसे पाया तकमील तक भी पहुंचाया। तो नादरीन, देखा आपने कि ये सोशल मीडिया पर बाज़ औक़ात इंसान कितने जज्बाती हो जाते हैं, कितने पर्सनल हो जाते हैं। तो नादरीन, ऐसा कतन नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया एक ज़रिया है, एक लोगों से राब्ते का, दूसरों से बातचीत करने का, लिहाजा हमें इसे इन्हीं मानों में इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग में ना जाइए। और भला इसमें कैसी मुसाबकत कि भाई कितने शेयर्स आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी हिमाकत है। तो नाज़रीन, ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे अपने ज़ाती मुशाहिदे में भी कुछ ऐसे लोग जज्बाती किस्म के गुज़रे हैं कि जिन्हें मैंने देखा कि उन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगियों की बिना पर अपने बहुत ही करीबी लोगों को, बहुत ही करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों तक से जो है वो क़ता ताल्लुक़ कर लिया और उनको उनके फ़ोन नंबर्स और उनके व्हाट्सएप्स वगैरह जो हैं वो ब्लॉक कर दिए और उनसे ताल्लुक़ ख़त्म किया। नादरीन, ये बात क़तई तौर पर अखलाक के भी ख़िलाफ़ है और हमारा दीन भी सख्ती से इससे हमें मना करता है। हमारा दीन इस्लाम दीन मतीन है और हमें हर लिहाज से हमें हिदायत देता है। लिहाजा नादरीन, ये क़तई तौर पर मुनासिब नहीं है और हमें कभी भी इस तरह का तर्ज़ अमल इख्तियार नहीं करना चाहिए। और किसी की जान लेना ये तो बहुत 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 ही बड़ा गुनाह है कि रिवायत में आता है कि जिसने किसी एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने किसी एक इंसान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे और हमारी वीडियोस पर अपने कमेंट्स भी देंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। हयात व सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।